ड्रामा सीरियल शेर की अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जहां पर समरा चाची जिसे गोली लग चुकी है, हो सकता है कि वो अगली एपिसोड में मर जाए, और दूसरी जानब फजर जिसने जहर पी लिया है वो बच जाती है और कहती है कि बाबा को जाकर बता दीजिए कि उनकी बेटी बच गई है। अब वो बाप जिसने अपनी बेटी को अपने हाथों से जहर दिया हो, वो किसी भी कीमत पर यही चाहता है कि उसकी बेटी उसकी नजरों से ओझल हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ तक कि शेर वो हॉस्पिटल में भी आता है फजर की खैरियत तलब करने के लिए। यहाँ तक कि उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो घर जाकर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी एक गलती की वजह से उनकी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसके बाबा कहते हैं, आखिर तुम क्या चाहते हो शेर? क्या हम उनके कदमों में बैठ जाएं? क्या ये चाहते हो कि हम जिल्लत और रुसवाई का सामना करें? शेर अपने कजन से कहता है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो किसी भी लड़की की इज्जत को इस तरह से बर्बाद करने के बारे में। एक बार फिर शेर उसकी अच्छी हाथत वादा करता है उसकी मार पिटाई करके। शेर कहता है कि ये मोहब्बत की है तुमने एक लड़की के साथ 4 साल का रिलेशन रखकर। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल में क्या था कि तुम अपने बाबा के सामने अपना सर ऊंचा कर सको, सब लोग तुम्हारी तारीफ करें। इतनी छोटी हरकत तो नीच सोच तुम्हारी कैसे हो सकती है। आगे जाकर तो ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पर शेर के बाबा की डेथ होने वाली है। डेथ कुछ इस तरह से होगी कि शेर को दिखाया जाता है जो कि अपनी कजन रिदा उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। शादी वाले दिन इन लोगों का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, क्योंकि जब एक ही घर में चचा और ताया रहते हैं, एक का बेटा जो किसी की लड़की को भगा कर लेकर आ चुका है और दूसरी जानब दूसरे बावकाश शख्स का बेटा जो उस लड़की की हिफाजत करना चाहता है। अब ये कैसे दोनों खानदान बर्दाश्त कर सकते हैं? एक चचा का बेटा है और एक ताया का बेटा। इसी वजह से ही वो शेर जमान को दुख देना चाहते हैं। एक्सीडेंट में शेर के बाबा की डेथ हो जाएगी और यहाँ से ही शुरू होगा पागल खाने तक का सफर, जहाँ पर जब शेर को मालूम होगा कि उसके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, तब तो उसके पांव तले जमीन निकल जाएगी। दूसरी जानब शेर की भी क्रिटिकल हालत होती है। अब शेर ने अपने बहुत सारे दुश्मनों को इकट्ठा कर लिया है जो कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब उसके बाबा की डेथ हो जाती है वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और इधर शेर को भी यही डिक्लेयर किया जाता है कि वो अब पागल है, इसीलिए इसे पागल खाने में एडमिट करवाया जाए, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है। और शेर के बाबा के मरने के बाद शेर अब वो शेर नहीं रहा, क्योंकि जब उसके बाबा उसके साथ चलते थे तो वो डट कर खड़ा हो जाता था। बाबा की डेथ के बाद वो बिल्कुल कमजोर होता है और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसके ताया उसे पागलखाने मुंतकिल करवा देते हैं। जब उसे बाद में होश आता है, जब वो अपनी असलियत पहचानता है, उसे मालूम होता है कि इसके बाबा को मरवा दिया गया है और इसके पीछे कोई और नहीं, वही उसका कजन और उसका बाप है। अब शेर चीखता चिल्लाता है। यहाँ से ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग हो जाता है।